विशेषण। आज हम सब लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और इसका समुचित अध्ययन करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। उदाहरण, मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा विशेषण, लड़का विशेष है। इसमें मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? विशेष है। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। और जैसे लड़का की विशेषता क्या है? मोटा, तो मोटा क्या हुआ? लड़का का विशेषण हुआ और लड़का स्वयं क्या हुआ? विशेष हुआ। विशेषण के प्रकार, इसको हम याद करने के लिए या यूँ कहें आसानी से याद करने के लिए हम गुप्त संसा नाम के शब्द से विशेषण के चारों प्रकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। पहला, गु से गुणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत गुण, आकार, रूप, रंग, स्थान, दशा, स्थिति आदि का बोध होता है। उदाहरण, ये कपड़े लाल हैं, लड़का गोरा है। दूसरा है पा से परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण या मात्रा का बोध कराता है। ऐसे शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 2 किलो चीनी। यहाँ 1 लीटर दूध और 2 किलो चीनी परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि इससे हमें मात्रा का बोध होता है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। सा से संग से संख्यावाचक विशेषण। यह संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता है। जैसे यह संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता है और यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आइए हम देखते हैं निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्या सभा में कुल 20 सदस्य हैं। 20 सदस्य हैं अर्थात निश्चित है कि वे 20 हैं, इससे अधिक नहीं है। रवि ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अर्थात वो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये निश्चित है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कोई सज्जन आए हैं, घर में कुछ खाने को नहीं। यहाँ पर कोई और कुछ शब्द से ये निश्चित नहीं होता कि कौन सज्जन आए हैं, कितने आए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, घर में कुछ खाने को नहीं है, अर्थात ये नहीं पता चल रहा है कि
क्या नहीं है या कितना नहीं है, यहाँ पर केवल कुछ खाने को नहीं है, इसलिए कुछ और कोई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। चौथा है सा से सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम संज्ञा के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम तीनों प्रकार को भलीभांति समझते हैं। पहला है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे उस कलम को यहाँ ले आइए, क्या यह किताब तुम्हारी है? इन वाक्यों से ये पता चलता है कि ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई सज्जन आए हुए हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ कौन आदमी आया है? यहाँ कौन आदमी आया है? जैसे यहाँ कौन आदमी आया है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और कौन आदमी आया हुआ है, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अंत में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कृपा करें।